हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज मैं आपको काल के बारे में बताने वाली हूँ। काल यानी कि समय, जिसको इंग्लिश में टेंस कहते हैं। आपने कई सारे ऐसे कंपटीशन एग्ज़ाम दिए हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, यूपी पुलिस, राजस्थान पुलिस। कई सारे ऐसे कंपटीशन एग्ज़ाम्स हैं जिनमें हिंदी ग्रामर के कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, जिनका हमें अर्थ पता तो होता है लेकिन उस टाइम हमें समझ में नहीं आता। इसलिए मैंने ये सारी इसमें विस्तार से लिखा है। आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखें और एंड तक देखें ताकि आपको सब समझ में आ जाए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अब हम बात करते हैं काल की परिभाषा। परिभाषा: क्रिया के जिस रूप से उसके होने का बोध होता है उसे काल कहते हैं। काल का शाब्दिक अर्थ होता है समय, अर्थात क्रिया के उस रूपांतर को काल कहा जाता है जिससे उस काल के होने का समय और उसकी पूर्व अथवा अपूर्व अवस्था का ज्ञान होता है। ये हैं काल के भेद। काल 3 प्रकार के होते हैं। पहला है वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल, तीसरा भविष्य काल। वर्तमान का होता है हो जो चल रहा है, भूतकाल का मतलब होता है जो हो चुका है, भविष्य काल का मतलब होता है जो आने वाला है। तो सबसे पहले हम जानते हैं वर्तमान काल की परिभाषा। जो समय चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। इसे दूसरे शब्दों में क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने का ज्ञान होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मोहन खेल रहा है, बच्चा रोता है, राधा मथुरा जा चुकी है, मैं प्रतिदिन बाजार जाता हूँ, वह जाता हो। अब यहाँ पे वर्तमान काल के भी भेद होते हैं, तो मैंने यहाँ वर्तमान काल के भेदों का विस्तार से वर्णन किया है। नंबर 1 है सामान्य वर्तमान काल, नंबर 2 अपूर्व या तत्कालिक काल, नंबर 3 पे है पूर्ण वर्तमान काल, नंबर 4 पे है संदिग्ध वर्तमान काल, नंबर 5 पे संभाव्य वर्तमान काल, नंबर 6 पे पूर्ण सातत्य वर्तमान काल। अब ये हैं वर्तमान काल के भेद और उनके उदाहरण। जैसे सामान्य वर्तमान काल का होता है राधा जाती है। अपूर्ण या तत्कालिक वर्तमान काल का अर्थ होता है राधा जा रही है। पूर्ण वर्तमान काल का अर्थ होता है राधा जा चुकी है। संदिग्ध वर्तमान काल का अर्थ होता है राधा जाती होगी। और नंबर 4 पे है संभाव्य वर्तमान काल का अर्थ होता है राधा जाती हो। और पूर्ण सातत्य वर्तमान काल का मतलब होता है वह जाती रही है। तो इसमें अब नंबर 1 पे आते हैं सामान्य वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से, क्रिया मतलब जो किया गया कार्य, जो कार्य हम कर रहे हैं, के जिस रूप से वर्तमान काल की क्रिया का सामान्य रूप से हो पाया जाए उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं पत्र लिखता हूँ, राधा गाती है। अब नंबर 2 पे आते हैं तत्कालिक या अपूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होते रहने का बोध होता है उसे तत्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह पढ़ रहा है, वह कॉलेज जा रहा है। नंबर 3 पे आता है पूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य अभी अभी पूर्ण हुआ प्रतीत होता है उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह पढ़ चुका है, बालक खेल चुके हैं। नंबर 4 पे आता है संदिग्ध वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में कार्य के होने का संदेह पाया जाए उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह पढ़ता होगा, राम चित्र बना रहा होगा। नंबर 5 पे आते हैं संभाव्य वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में कार्य होने की संभावना रहती है उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह खाता हो,
राम जाता हो, वह पढ़ता हो। अब नंबर 5 पे आते हैं, पूर्ण सातत्य वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि क्रिया पहले से आरंभ होकर वर्तमान में लगातार चल रहे हैं, उसे पूर्ण सातत्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह मिठाई खा रहा है, रामू चोरी करता रहा है। अब नंबर 2 पे आ जाते हैं, भूतकाल। काल का दूसरा भेद, भूतकाल। जो समय बीत चुका है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे वर्षा हुई थी, मोहन खेला था। अब ये हैं भूतकाल के भेद। भूतकाल के भी भेद होते हैं। जैसे कि पहला है सामान्य भूतकाल, इसका उदाहरण है राधा गई। नंबर 2 पे आसन्न भूतकाल, इसका उदाहरण है राधा गई है। नंबर 3 पे है पूर्ण भूतकाल, इसका उदाहरण है राधा गई थी। नंबर 4 पे अपूर्ण भूतकाल, इसका उदाहरण है राधा जा रही थी। नंबर 5 पे संदिग्ध भूतकाल, इसका उदाहरण है राधा गई होगी। नंबर 6 पे हेतु हेतु मत भूतकाल, इसका उदाहरण है यदि श्याम आता तो राधा जाती। अब भूतकाल के पहले भेद की पहली परिभाषा। तो भूतकाल का पहला भेद है सामान्य भूतकाल। इसकी परिभाषा है क्रिया के जिस रूप से साधारणतः कार्य का बीते हुए समय में होना पाया जाए। जैसे वर्षा हुई, लड़के गए। ये होती है ये है सामान्य भूतकाल के उदाहरण। नंबर 2 पे आसन्न भूतकाल। इससे पहचाना जाता है कि काम भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुआ है, वह आसन्न भूतकाल कहलाता है। जैसे उसने लड़ाई की है, गाड़ी आई है। नंबर 3 पे है पूर्ण भूतकाल। इस रूप से यह पता चलता है कि काम भूतकाल में पूरा हो गया है। जैसे गाड़ी आई थी, वर्षा हुई थी। नंबर 4 पे अपूर्ण भूतकाल। इसमें काम के भूतकाल में जारी रहने का पता चलता है। जैसे वर्षा आ रही थी, लड़के आ रहे थे। नंबर 5 पे आता है संदिग्ध भूतकाल। इसमें क्रिया के भूतकाल में होने पर संदेह किया जाता है। जैसे वर्षा हुई होगी, लड़के आए होंगे। नंबर 6 पे आता है हेतु हेतु मद भूतकाल। इसमें भूतकाल की क्रिया किसी कारण पर आधारित होती है। जैसे यदि वह आता तो मैं जाता, यदि वर्षा होती तो खेती नहीं सूखती। अब नंबर 3 पे आते हैं भविष्यकाल। यह काल का तीसरा उदाहरण। भविष्यकाल, ये इसकी परिभाषा क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय का बोध हो उसे भविष्यकाल कहते हैं। जैसे राम खेलेगा, कृष्ण बंसी बजाएगा। ये भविष्यकाल के चिन्ह गा, गी, गे। ये हैं भविष्यकाल के भेद। नंबर 1 पे सामान्य भविष्यकाल, इसका उदाहरण है मैं खेलूँगा। नंबर 2 संभाव्य भविष्यकाल। संभाव्य मतलब संभावना, किसी भी कार्य की, किसी भी वस्तु की संभावना। तो इसका उदाहरण है शायद वह चला जाए। नंबर 3 पे सातत्य बोधक भविष्यकाल। इसका उदाहरण है मैं आपके काम आता रहूँगा। नंबर 4 पे हेतु हेतु मत भूत भविष्यकाल। इसका उदाहरण है यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। ऐसे ही वीडियो के लिए मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जानकारी के लिए मेरे चैनल पे बने रहें। मैं आपको ऐसी ही जानकारियाँ देती रहूँगी, हिंदी ग्रामर की, जीके की। धन्यवाद।